नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर, मिडिल ईस्ट में जंग की आग और उसकी तपिश महसूस की जा रही है उत्तराखंड तक में। भाई, यहां आसमान से आग बरस रही है। मेरे घर के पास 14 मिसाइलें गिरी। बच्चों को लेकर भाग रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं। ये शब्द है रुड़की के मुस्तजाब के। वो इस वक्त खाड़ी देश बहरीन में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद है उसमें जुटा हुआ है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, एयरबेस निशाने पर है और आम लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में कथित तौर पर खाड़ी के जो कई देश हैं उनमें अमेरिकी ठिकानों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अलग अलग हिस्सों में अलर्ट जारी है। इजराइल के शहर तल अवीव और हाइफा में धमाकों की आवाज सुनाई गई है। लेकिन सवाल है कि उत्तराखंड क्यों डरा हुआ है? क्योंकि देवभूमि के हजारों युवा खाड़ी देशों में पढ़ाई और नौकरी के लिए वहां पर गए हुए हैं, जहां रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और पिथौरागढ़, लगभग हर जिले का कोई ना कोई एक बेटा या बेटी इस समय उसी आग के घेरे में मौजूद है। परिवारों के फोन लगातार वहां पर बज रहे हैं, वीडियो कॉल पर रोते चेहरे दिख रहे हैं और हर कॉल के बाद धड़कनें बढ़ती हैं। रुड़की के मुस्तजाब पिछले 22 साल से बहरीन में काम कर रहे हैं। शनिवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक से आसमान में सायरन गूंजता है और कुछ ही सेकंड बाद धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर एक साथ 14 मिसाइलें। मुस्तजाब ये बताते हैं कि उनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर मिसाइलें गिरी हैं। पूरा इलाका धुएं से भर गया है, बच्चे चीख रहे हैं, लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। सड़कें जाम है, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं, लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। सोचिए, जो व्यक्ति 22 साल से वहां रह रहा हो, जिसकी पूरी जिंदगी वहीं बसी हो, उसे अचानक अपने बच्चों को लेकर भागना पड़े तो क्या गुजरती होगी। ज्वालापुर के रहने वाले दानिश के साले मोहम्मद उसामा, जो अबू धाबी के अल नसर इलाके में रहते हैं, उन्होंने वीडियो कॉल पर यह बताया कि जीजा जी, हम कमरे में ही हैं, बाहर निकलने की मनाही है। करीब 1 किलोमीटर दूर तेज धमाका हुआ है। अबू धाबी में सुरक्षा अलर्ट है, लोग घरों में कैद हैं, सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। भारत के नगर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमानन कंपनियों को कई देशों के लिए अब उड़ान भरने से बचने की भी सलाह दी है। इसका मतलब क्या है? अगर हालात बिगड़े तो वापसी भी आसान नहीं होगी। रुड़की में मुस्तजाब का परिवार, हरिद्वार में ओसामा के रिश्तेदार, सबके दिलों में एक ही सवाल, क्या हमारा बच्चा सुरक्षित है? कई परिवारों से संपर्क हो चुका है, लेकिन जिनका फोन नहीं लग रहा, अब उनके घरों में रातें लंबी हो गई है। ये जंग जो सिर्फ देशों की नहीं है, ये असर डाल रही है उन लोगों के परिवारों पर जो रोजगार के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर गए। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, हवाई किराया महंगा हो सकता है, रोजगार अस्थिर हो सकता है और यहां सबसे बड़ा डर क्या है? वो बड़ा डर कि अगर युद्ध लंबा चला तो क्या भारतीयों की वापसी मुमकिन हो पाएगी? क्या सरकार कोई विशेष अभियान को चलाएगी? क्या सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जाएगा? अब ये वक्त है सक्रिय कूटनीति का, ये वक्त है अपनों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी का। जरा कल्पना कीजिए, रुड़की में बैठी मां जिसे बेटे को फोन किया और बेटे ने कहा अम्मी सब ठीक है, जबकि कुछ ही देर पहले उसके घर के पास 14 मिसाइलें गिरी थी। वो अपने घर वालों को सच्चाई भी नहीं बता पा रहा ताकि वहां बैठे लोग घबराएं नहीं। ये सिर्फ खबर नहीं, ये दर्द है, ये डर है, ये इंतजार है। ये खबर सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये खबर देवभूमि के हर उस घर की है जिसका बेटा या बेटी 7 समंदर पार है। हम लगातार इस खबर पर यहां नजर बनाए हुए हैं। हर अपडेट सबसे पहले आप तक यहां पर हम पहुंचाते रहेंगे और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य खाड़ी देशों में है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं वो किस देश और साथ ही किस शहर में है, ताकि हम इस मुद्दे को और मजबूती के साथ उठा सके। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर उत्तराखंडी परिवार तक ये जानकारी आसानी से पहुंच पाए और रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।